Hello students. So today we will start mathematics of class 12th. Okay. So our chapter is determinants chapter. So first of all we have to understand what is determinants. Okay. The determinants is a scalar value that can be computed from the elements of a square matrix. Okay. Determinants is a बेसिकली वन वैल्यू होती है. ठीक है. सो डिटर्मिनेंट समझने के लिए हमें पहले मैट्रिक्स समझना होगा. व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स इट इज़ डिनोटेड बाय. डिटर्मिनेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और मॉड ए. इसको हम मॉड ए बोलते हैं. ओके. सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैंने बताया स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है मॉड टाइप्स की होती है. इट मे बी 2x2 मैट्रिक्स और इट मे बी 3x3 मैट्रिक्स. ठीक है. सो 2x2 मैट्रिक्स मतलब ये बोलते हैं 2x2 मतलब इसमें ये 2 रोज और 2 कॉलम्स होते हैं. इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स होते हैं. ये रोज बोलते हैं ए और बी और सी और डी. मीन्स ये और ये रो हो गए R1 और R2 और ये कॉलम हो गए C1 एंड C2. ओके. सो इसको सॉल्व बेसिकली हम कैसे करते हैं? डायगोनली A इंटू डी माइनस C इंटू बी. दिस वन AD माइनस BC इज इक्वल टू 0 सिंपली. तो इट इज़ 3x3 मैट्रिक्स. 3x3 मैट्रिक्स में 3 रोज होते हैं. 1 दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, दिस इज थर्ड रो. C1 C2 and C3. This is three columns, 3 rows and 3 columns. Okay. So basically, first of all, we have to solve first question. If IF is the cofactor of the element AIF of this, then write the value of this. So first of all, we have to understand what is capital A and what is small a. Capital A जो होता है वो cofactor होता है. Okay. Small a जो होता है वो क्या होता है मैं बता रही हूँ. ये जो मैट्रिक्स हमें क्वेश्चंस में दी हुई है, राइट. ये मैट्रिक्स जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, दिस वन मैट्रिक्स. सो इसमें जो नंबर्स हैं 2 3 5 6 0 और 4 1 और 5 और -7. सो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट वाले को A11, सेकंड वाले को A12, थर्ड वाले को A13, फिर A21 A22 A23, देन A31 A32 A33. So basically what is A11 A12 A13? A11 it means first one is row and second one is column. I already told you. A11 means first row first column. A12 first row second column. A13 first row third column. Okay. Next A21 second row first column, second row second column. 2 3 second row third column. A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. ओके. सो ये हमारा क्वेश्चन है. हमें इसमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है, कि स्मॉल A32 और एक कैपिटल A32. स्मॉल A32 हम कैसे फाइंड करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी मैट्रिक्स हमें दी हुई है. स्मॉल A32 कहाँ पर आता है? यहाँ पर आता है. तो इसकी प्लेस में यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर है? 5 है. सो हमारा स्मॉल A32 क्या हो गया? 5 हो गया. ओके. देन हमें कैपिटल A32 फाइंड करना है. कैपिटल A32 होता है कोफैक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास A32 इज इक्वल टू -1. ओके. 3 + 2 एंड M32. M is a minor. So how we can find the minor? M32 third. M32 means third row second column. This is third row एंड सेकेंड कॉलम. सो इतना हम अगर हाइड कर देंगे ये मैट्रिक्स में देखेंगे, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम हम हाइड कर देंगे. ओके. सो क्या बचेगा हमारे पास? 2 5 और 6 और 4. सो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 2 5 और 6 और 4. ओके. सो A32 -1 3 + 2 5 हो जाएगा. -1 की पावर 5 इट मीन्स ऑड नंबर है, तो ये -1 आएगा. सो अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? मैंने आपको प्रीवियस में बताया था. डायगोनली मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करते हैं. सो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको इससे, तो 2 4 सा एंड -2 × 4 -6 × 5. तो 2 4 सा 8 -6 5 सा 30. 8 - 30 हो जाएगा -22. -22 और -1 कितना हो जाएगा? 22. प्लस में माइनस प्लस होता है. ओके.
सो A32 एंड A32, अब A32 स्मॉल A32 कितना आया था हमारा 5 था, ओके। सो कैपिटल A32 कितना है 22, तो 5 इंटू 22 कितना हो गया 110। दिस इज़ योर आंसर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इफ़ द मॉड 3x और 7, 2 और 4 इज इक्वल टू दिस है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ओके। सो basically we have to multiply it diagonally. 3x multiply by 4 minus 2 multiply by 7, this one, and 8 multiply by 4 minus 6 multiply by 7. so 3x into 4 कितना हो जाएगा 12x, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, फिर ये 8 4 ज़ा 32 माइनस 7 6 ज़ा 42, ये 12x यहीं पे रहेगा क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 14 को हम इधर ले जाएंगे, 32 माइनस 42 कितना हो जाएगा 10, माइनस 10 होगा बिकॉज बड़े का साइन क्या है माइनस है, तो माइनस 10। यहाँ पे 14 प्लस 14 था, तो यहाँ जाके माइनस 14 हो जाएगा, माइनस 10 और माइनस 14 हो जाएगा माइनस 24। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस 24 अपॉन 12 इट इज़ -2, ओके। सेम है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। इफ़ a इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 mod a। mod a मीन्स मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट्स को हम mod a के शो करते हैं, तो हम सिंपली डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे, लाइक डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 4, तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 इंटू 4 4, दिस इज योर 6 माइनस 4, दिस इज 2। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव 3 mod, we have to find 3 mod a, it means we have to multiply it by 3, so 3 2 is 6, 6 is your answer, okay। Then next question is prove that this one is equal to 0. I already told you this one is row 1, row 2 and row 3, this one is column 1, column 2, column 3, okay। फर्स्ट ऑफ ऑल हम LHS लेके चलेंगे क्योंकि हमें प्रूव करना है, ठीक है। LHS हमने ले लिया, हम उस पर कंडीशन अप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 41 79 बहुत बड़े बड़े डिजिट्स हैं, तो इसको हम पहले छोटी डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, कंडीशन अप्लाई करके। ये छोटी डिजिट्स हैं सारी, बड़ी डिजिट्स को हम छोटी डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे। कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, C1 इज इक्वल टू C1 माइनस 8C3, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 ज़ा 40, 8 9 ज़ा 72, 8 3 ज़ा 24, फिर इसमें से हम माइनस कर देंगे सिंपली। तो 41 माइनस 40, 79 माइनस 72, 29 माइनस 24, 8 से पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में 8 से, है ना, फिर उसके बाद हम इससे माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 41 माइनस 41, 79 माइनस 2 7, 29 माइनस 4 5, सो 175। बाकी चीज़ें वैसी रहेंगी, सिर्फ चेंज किस में होगा C1 में, क्योंकि हम C1 में ही कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं R1 और R1 R2 C1 C2 में, सो कंडीशन इधर अप्लाई करने की बजाय इधर कर देते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। हम कंफ्यूज नहीं होंगे, सिर्फ हमने कंडीशन लगाई है C1 इज इक्वल टू C1 माइनस, C1 इज इक्वल टू मीन C1 में ही चेंज करना है और कहीं भी हमें चेंज नहीं करना है। C1 में C3 से 8 को मल्टीप्लाई करके फिर उसको C1 से माइनस करना है सिंपली। सो अब इसमें हम देखेंगे कि ये C1 और C2 दोनों सेम डिजिट्स हैं, सेम डिजिट्स, इसमें दोनों में सेम मैट्रिक्स है, मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो जब भी कोई भी दो कॉलम या दो रो की वैल्यू सेम होती है, बिल्कुल सेम होनी चाहिए, 1 1 7 7 एंड 5 5 सेम होगी, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। सो RHS आपका आ गया 0, ओके। देन आफ्टर योर क्वेश्चन इज इवेल्युएट दिस, इवेल्युएट इसको हमें सॉल्व करना। अब हम देखेंगे, अभी हमने देखा था कि 2x2 मैट्रिक्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ओके। सो हम देखेंगे कि 3x3 मैट्रिक्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये मैंने बताया था A11 A12 A13 होगा, ठीक है। सो ये हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम A11 A12 A13 के रिस्पेक्ट में, मतलब ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले हम 0 लिखेंगे, 0 इंटू, है ना, 0 इंटू में 0 में क्या था A11, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम हाइड करेंगे। सो हमने इसको और इसको हाइड कर दिया, हमारे पास क्या बच गया, फर्स्ट रो और हमने फर्स्ट कॉलम हाइड कर दिया, क्या बच गया 3 4 और 5 6, तो वही हमने लिखा है, ठीक है। देन आता है आपका -2, मिडिल वाले को हमेशा हम, यानी कि A12 को हम हमेशा माइनस में लेते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, -2, देन -2 A12 है, ओके, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, ओके,
एंड फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो क्या बचा 2 और 4 और 4 और 6 बचा, तो हमने ये लिख दिया। देन अगेन प्लस A13 ज़ीरो है तो हमने ज़ीरो लिखा, 1 3 यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ये। तो क्या बचा 2 3 और 4 5, 2 3 और 4 5 बचा। ठीक है, सो ये ज़ीरो है, इट मीन्स इसको अगर हम सॉल्व करेंगे और ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। सो हम ऑलरेडी ज़ीरो, हमें पता है इसकी वैल्यू ज़ीरो आनी है, तो हम पूरा ज़ीरो लिख सकते हैं, बिकॉज हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि क्लास 12th है और सोल्यूशन काफ़ी लेंदी होता है, इसलिए हम टाइम वेस्ट ना करके इसको ज़ीरो भी लिख दिया, इसको ज़ीरो लिख दिया। अब से ओनली मिडिल वाला ये सॉल्व होगा। तो मैंने बताया था ये ऑलरेडी डायगोनली सॉल्व होता है। 6 × 2 12 हो जाएगा, माइनस 4 4 से 16, -2 हो गया, 12 - 16, तो 12 - 16 -4 हो गया, -4 और -2 हो गया, +8 माइनस प्लस। सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, एंड देन इवेलुएट cos alpha, sin alpha, cos alpha. These are questions. So we have to multiply diagonally. Cos alpha into cos alpha हो जाएगा cos square alpha, माइनस sin alpha into माइनस sin alpha. तो ये हो जाएगा माइनस sin square alpha. सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos square alpha प्लस sin square alpha इज इक्वल टू 1, बिकॉज sin square थीटा प्लस cos square थीटा होता है 1। सेम है, इवेलुएट हम इसको करेंगे sin 60 cos 60 माइनस sin 30 और cos 30। तो sin 60 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको इससे, sin 60 इंटू cos 30 माइनस होता है ऑलरेडी sin 30 cos 60 मल्टीप्लाई बाय माइनस sin 30। सो ये माइनस और ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। ओके, देन sin 60 इंटू cos 30 प्लस cos 60 इंटू sin 30, ये हो गया। देन अगेन हमारा ये फॉर्मूला होता है sin A cos B प्लस cos A sin B इज इक्वल टू होता है sin A प्लस B, sin A cos B। इट मीन्स A की जगह में क्या है 60 और B की जगह में क्या है 30, तो फॉर्मूला होता है sin A प्लस B। इट मीन्स sin 60 प्लस 30, sin 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा sin 90 इज इक्वल टू 1। दिस फार्मूला हमें अप्लाई किया है हमने इसमें, sin A sin B प्लस cos A cos B इज इक्वल टू sin A प्लस B। So sin 90 is equal to 1. So 1 is your answer. Okay. Then this is your question. This you have to prove that. So first of all हम left hand side लेंगे. Left hand side ये है हमारा. Okay. So x y z x square y square z square x cube y cube और z cube. Okay. सो हम इसमें से एक्स वाई और जेड कॉमन ले, एक्स हम कॉलम 1 में से ले लेते हैं, वाई हम कॉलम 2 में से ले लेते हैं और जेड हम कॉलम 3 में से ले लेते हैं। मतलब C1 C2 और C3 में से एक्स वाई जेड कॉमन लेने पर एक्स इसमें से निकल गया, वाई एक इसमें से निकल गया, जेड इसमें से निकल गया। यहाँ पर 1 1 1 1 बचा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो एक्स बचा, एक्स क्यूब था तो एक्स स्क्वायर बचा। सेम यहाँ पे y बचा, वाई क्यूब था तो स्क्वायर बचा, यहाँ पे z बचा, z क्यूब था तो z बचा। अब हम जो है यहाँ पे 1 1 है तो हम कंडीशंस अप्लाई करके किसी भी दो कॉलम को हम ज़ीरो करेंगे। सो हम कंडीशन क्या अप्लाई करते हैं, C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2। C1 में हम चेंज कर रहे हैं, C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2। C1 में से C2 को माइनस करेंगे, इट मीन्स 1 माइनस 1 0, x माइनस वाई हो जाएगा, देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। सेम हम C2 में चेंज करेंगे, C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C3, C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C3। तो 1 माइनस 1 0, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड होगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई। तो ये 0 0, थर्ड वाली जो C3 कॉलम है वो वैसे ही रहेगा। ओके, सो दिस, अब ये जो होता है हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। सो इन दोनों को हमने उसी फॉर्म में लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये भी हो गया वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, कॉलम 1 में से x माइनस वाई कॉमन निकालेंगे एंड कॉलम 2 में से y माइनस जेड कॉमन निकालेंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी रहेगा बाहर। तो हमने यहाँ से टेकिंग x माइनस वाई एंड y माइनस जेड एज कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। सो एक्स वाई जेड हो गया, x माइनस वाई कॉमन निकाल लिया, y माइनस जेड कॉमन निकाल लिया।
अब यहाँ से हमने x माइनस वाई कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ से x माइनस वाई निकाल लिया, यहाँ पे हमारा बचेगा x प्लस वाई, यहाँ से y माइनस जेड कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे y माइनस जेड कॉमन निकाल लिया तो y प्लस जेड बचेगा। ठीक है, सो ये हमारा बचा x माइनस वाई माइनस जेड कॉमन निकाल लिया, 0 0 1 तो ही था, x माइनस वाई 1 बचा, x प्लस वाई बचा, माइनस वाला निकल गया था, ये भी 1 बचा, ये y प्लस जेड माइनस वाला निकल गया था, और ये C13 तो वैसे ही है, C3 जो कॉलम है वो वैसे ही है, ये वैसे ही रहेगा। अब हम इसके टर्म्स में एक्सपांड करेंगे, जैसे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था, है ना, A11 A12 A13 के टर्म्स में एक्सपांड करेंगे। ये तो 0 इंटू दिस 1 डिजिट तो पहला वाला तो 0 ही हो जाएगा, है ना, सेकंड वाला भी 0 है माइनस में, जिसको हम सेकंड वाला मिडिल वाली डिजिट हम माइनस में लेते हैं, मैंने बताया था ना, तो ये 0 को इससे भी इंटू करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा थर्ड वाली डिजिट्स, ये इट मीन्स A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ये वाला, ठीक है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये बचेगा, यानी कि 1 इंटू हमारा ये बचेगा 1 इंटू 1 एक्स प्लस वाई और 1 वाई प्लस जेड। ये इसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, बाकी तो 0 हो जाएंगे, इसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं 1 इंटू, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन माइनस 1 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस जेड होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई होगा, बीच में हम माइनस का साइन लगाते तो माइनस होगा, बाकी चीज़ें वैसे ही उतारते जाएंगे, ये 0 0 हो गया, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो उतना ही आएगा, तो y प्लस जेड हुआ माइनस, अब यहाँ पे ध्यान रखना माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, कहीं क्या करते हैं माइनस ऐसे लिख के फिर ऐसे सॉल्व कर देते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है, जब भी यहाँ पे होगा तो अगर ब्रैकेट है कोई भी वेरिएबल्स हैं तो हमें माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये माइनस एक्स प्लस माइनस वाई भी हो जाएगा, तो माइनस वाई प्लस वाई कट गया तो हमारा बच गया जेड माइनस एक्स, जो कि हमारा RHS हमें प्रूव करना था, ये हमारा आ गया RHS, हेंस प्रूफ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्व दिस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है x372 x276 x, तो ये हो गया रो 1 रो 2 रो 3, हम इसमें ये x है, ये भी x है, ये भी x, हमें इसमें से सिंपली x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, सो हम क्या करेंगे, बेसिकली R1 में चेंज करेंगे, R1 कौन सा रो है, ये वाला, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये वाली कंडीशन हम लगाएंगे, ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इट मीन्स R1 में x प्लस 2 प्लस 7 होगा, फिर ये होगा 3 प्लस एक्स प्लस 6, फिर होगा 7 प्लस 2 प्लस एक्स। ओके, बाकी चीज़ें वैसी रहेंगी, रो 2 और रो 3 वैसे ही रहेंगे। ओके, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, इसलिए बाकी जो रो रहेंगे वो वैसे ही रहेंगे। ओके, सो एक्स प्लस 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा 9, एक्स प्लस 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, 7 प्लस 2 ऑल्सो 9, सो एक्स प्लस 9 एक्स प्लस 9 एक्स प्लस 9 जो होगा हम कॉमन निकाल लेंगे, बचा के यहाँ पे 1 1 1 बच जाएगा, बाकी चीज़ें वैसी रहेंगी 2 और 7 एक्स और 6 और 2 और एक्स इज इक्वल टू 0। अब सेम जैसे हमने ये वाले क्वेश्चन में लगाई थी कंडीशन 0 0 करने के लिए, वैसे ही हम यहाँ पे 1 1 है तो 0 0 करने के लिए सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2 और C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1। सो C1 में चेंज करना है C1 माइनस C2, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, 7 माइनस 6 ये 1 हो जाएगा। अब सेम C2 में चेंज करके 1 C2 माइनस C3 0, 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस 2 और 6 माइनस एक्स, बाकी तो C3 वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसको 0 हम लेके चलेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें प्रूव नहीं करना है ये। ठीक है, तो x प्लस 9 भी ऑलरेडी रहेगा 0 0 1, 6 7 माइनस 6 हो गया 1, बाकी चीज़ें वैसे ही हैं। अब हमें क्या करना है, सेम इसके टर्म्स में जैसे हमने इसको एक्सपांड किया था वैसे ही हम इसको एक्सपांड करेंगे, 0 0 और 1 है ये। ठीक है, तो x प्लस 9 ये 0 होगा तो जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये माइनस 0 है जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हम इसको 0 0 लिख सकते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। ओके, ओनली ये वाला सॉल्व होगा, यानी इट मीन्स A13 यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ये
हमारा ये बचेगा 2 माइनस एक्स एक्स माइनस 2 1 और 6, ये वाला हमारा बचेगा। ठीक है, तो 2 माइनस एक्स एक्स माइनस 2 1 और 6 माइनस एक्स, ये हमारा बचा। अब सिंपली हमें क्या करना होता है, डायगोनली मल्टीप्लाई करना होता है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली हम इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 6 12 है ना, फिर माइनस एक्स इंटू 6 6 एक्स, 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2 एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस, इसमें ध्यान रखना एक्स माइनस 2 इंटू 1 एक्स माइनस एक्स प्लस 2 ही एक्स माइनस 2 ही होगा। सो प्लस 2 इसलिए होगा क्योंकि हमने ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमेशा हमें ध्यान रखनी होती हैं। इसी साइन की वजह से यहाँ तक तो हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर एक छोटा सा साइन हम भूल जाते हैं, माइनस यहाँ पे अगर डायरेक्टली आप एक्स माइनस 2 ले लोगे तो पूरा आंसर आपका बदल जाएगा, आंसर अलग आ जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में ही हमेशा हम अटक जाते हैं जाके, और फिर हमारे मार्क्स उसमें कट जाते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, माइनस है ब्रैकेट में है तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 2 होगा। ठीक है, देन अगेन हमारा हो जाएगा 12 और 2 को प्लस कर देंगे, 12 प्लस 2 14, 12 प्लस 2 14, फिर माइनस 6 माइनस 2 हो गया माइनस 8x। ठीक है, फिर देन अगेन बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, सारी चीज़ें हमने लिख ली। 12 प्लस 2 14, 8x माइनस एक्स हो गया माइनस 9x प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें हम देख सकते हैं माइनस 6x माइनस 2x और माइनस एक्स कितना हो जाएगा 9x माइनस 9x, तो ये हमारा हो गया माइनस 9x और बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। x प्लस 9 वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करते हैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके, जो फार्मूला होता है सॉल्व करने का, वैसे हम कर सकते हैं। तो ये 9 है और ये 14 है, तो 7 और 2 7 2 सा 14 और 7 प्लस 2 9 होता है। ठीक है, हम ऐसा नंबर सोचते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से लास्ट वाली डिजिट आए और प्लस या माइनस करने से मिडिल वाली डिजिट आए। तो 7 और 2 हुआ, तो माइनस 7x माइनस 2x होगा और 7 इंटू 2 होगा। इन दोनों में से x को कॉमन निकालेंगे, x माइनस 7 हुआ, यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकालेंगे, x माइनस 7 होगा। यहाँ पे भी मैक्सिमम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का भी होता है, तो उसमें भी आप लोग रॉन्ग करते हो। यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकाल रहे हो तो x अंदर बचेगा, यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा, तभी तो ये माइनस माइनस प्लस होगा। यहाँ पे भी x माइनस 7 होगा, इसे आप ध्यान रख सकते हो। यहाँ से ये देख सकते हो x माइनस 7, कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे x प्लस 7 फिर यहाँ पे x माइनस 7 निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर मिस्टेक हो जाती है और आपके नंबर कट जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि इस ब्रैकेट में x माइनस 7 आया तो इसमें भी x माइनस 7 ही आना चाहिए इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 हो गया x माइनस 7 और x माइनस 2 बचा, तो ये हो गया। इट मीन्स हमारे पास 3 आंसर हो गया। x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 7 आंसर आया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 आया, और x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 9 आया। तो हमारे पास 3 आंसर्स हो गए, 7 2 और माइनस 9 इज योर आंसर। ओके, नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हुज वर्टिसेस आर दिस। ये आपको वर्टिसेस दिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 1 होता है। सो p q और c हमें दिए हुए हैं पॉइंट्स। p जो पॉइंट्स हैं 0 0 हैं, q पॉइंट्स हैं 6 0 हैं और c पॉइंट्स है 4 3 है। तो p के पॉइंट्स को हम x1 y1 पढ़ते हैं, q के पॉइंट्स को x2 y2 और इसको x3 y3। तो सिंपली यहाँ पे हम फिलअप कर देंगे। 1/2 ऐसे ही रहेगा, x1 y1 इट मीन्स 0 0, x2 y2 इट मीन्स q 6 0 और x3 y3 इट मीन्स c 4 और 3, बाकी 1 1 वैसे ही रहेगा। अब सेम देखो, जहाँ पर भी 0 0 1 आता है तो उसके रिस्पेक्ट में हमें, जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में किया था, उसके रिस्पेक्ट में हम एक्सपांड करेंगे। ये 0 है, जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस 0 इसको भी जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा, राइट। अब बचेगा सिर्फ लास्ट वाला नंबर, ये वाला। इसमें क्या बच रहा है हमारा 6 0 और 4 3, 1 इंटू 6 0 और 4 3। इसको सिंपली हम 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 3 और माइनस 4 इंटू 0 या 0 इंटू 4, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा। तो 6 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 4, तो 6 3 ज़ा 18 माइनस 0,
इट मीन्स 18/2 हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट। हमेशा हमें एरिया फाइंड करना था, ठीक है, एरिया फाइंड करना था, तो एरिया हमारा होता है 9 स्क्वायर यूनिट। हमेशा ध्यान रखना कि 9 स्क्वायर यूनिट होगा एरिया। ओके, सो ये हमारा आंसर हो गया। देन लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। इफ़ a इज इक्वल टू -2 और 0, b इज इक्वल टू 0 और 4 एंड c इज इक्वल टू 0 और k, be 3 points such that area of triangle ABC is 4 square units, find the value of k। ओके, तो हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं ये 3 पॉइंट्स, और एरिया भी दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट। हमें क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्योंकि के के टर्म्स में दिए हुए हैं, इसलिए हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। अभी हमने क्या फाइंड किया था, इसमें पॉइंट दिए होते, सिर्फ एरिया फाइंड करना था। इसमें एरिया भी दिया हुआ है, पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, हमें के की वैल्यू यानी कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम फॉर्मूला लगेगा 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। सो एरिया हमें 4 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है। इट मीन्स हम इसकी जगह, ये जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये रखते हैं, इसकी जगह हम 4 लेंगे। स्क्वायर यूनिट्स +-4 इट मीन्स स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है, तो हम हमेशा हम प्लस और माइनस दोनों साइन में इसकी वैल्यू लेते हैं, ठीक है। सो 1/2 होगा। फिर x1 y1 जो पॉइंट्स होते हैं ए के होंगे, इट मीन्स -2 और 0, x2 y2 होंगे 0 और 4 दिस वन, एंड x3 y3 होंगे 0 और k दिस वन। ओके, ये बाकी तो 1 1 वैसे ही रहेगा। अब हमारा ये +-4 है, 1/2 है, 1/2 है, तो ये इधर 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 = 8 हो जाएगा, ठीक है। ये अब जो मैंने आपको बताया था, ओके, अब हम जैसे मैंने बताया था कि 0 0 1 था, तो हमने इसके रिस्पेक्ट में एक्सपांड किया था। अब यहाँ पर देखो ये -2 0 और 1 है, तो इसके रिस्पेक्ट में तो हम एक्सपांड कर नहीं सकते। हम किसके रिस्पेक्ट में एक्सपांड करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि ये 2 ज़ीरोस है। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हमें बिल्कुल सिर्फ एक ही को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम इसको करेंगे तो हमें दो सॉल्व करना पड़ेगा। ये दोनों तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे, हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये -2 इट मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, 4 और 1 और k और 1, दिस वन, 4 और 1 k और 1, बाकी तो 0 और 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 8 वैसे ही रहेगा, -2 वैसे ही रहेगा। मैंने बताया था डायगोनली मल्टीप्लाई करना, 4 × 1 और k × 1। सो -2 वैसे रहे, 4 × 1 4 -k × 1 k, 4 - k। अभी मल्टीप्लाई करेंगे, -2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा, -2 × 4 4 2 = 8 -8, और ये माइनस प्लस होगा 2 × k 2k। अब ये हो गया +-8 = -8 + 2k। अब एक बार हम प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। प्लस साइन लेने पे 8 = -8 + 2k, तो ये 8 है, ये -8 है, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस में था, ओके, तो प्लस में हो जाएगा। ये माइनस था हमारा, तो ये प्लस में हो जाएगा इधर जाके। तो 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16, इधर 2k बचा। यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे, 16/2, 2 नीचे चला जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। देन हम नेगेटिव साइन लेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव साइन हम किसका ले रहे हैं, इसका, +-8 का। अब हम नेगेटिव साइन लेंगे, -8 लेंगे, और = -8 + 2k। तो -8 था ऑलरेडी, ये ऑलरेडी -8 है, ठीक है। तो -8 है ऑलरेडी, ये फिर से जैसे इस साइड वाले में इधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। -8 + 8 कितना हो जाएगा, 0 = 2k। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हमारे पास ये आ गया आंसर। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी थी। एक आ गया 8 और एक गया 0, तो ये हमारा आंसर हो गया 0 और 8। k की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 और 8। ओके, दिस ऑल द क्वेश्चन, और ये सारे ऑल क्वेश्चंस हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर के, ठीक है। आगे भी और लेक्चर्स में आपको मैं और क्वेश्चंस इसी चैप्टर के सॉल्व करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।